जबरन ताला तोड़ करके और अंदर घुस करके हमारे घर में, जिसमें हम रहा करते थे, हमारे सारे सामान सब कुछ उसमें है और वो उसमें घुस करके ज़बरदस्ती 20-25 गुंडों के साथ रह गए। थाने वाले बोलते हैं आज कर रहे हैं, कल कर रहे हैं, यही हो रहा है हमारे साथ में। बीच में कोई अफसर छुट्टी में थे और यही चीज़ हो रहा है। अभी तक हमारे पास कोई प्रॉपर सोल्यूशन नहीं आया। फेक डीड बनाया है जिसमें, ठीक है, उन्होंने अपने आपको मतलब ऑनर शो करके और उसमें अपने आप को ये करके कब्जा कर लिया है। अनवद्य प्रबुद्धम जो मेन एक्यूज्ड है और ऋतु कुमारी और धीरेन्द्र कुमार जो है कि वो है फेक आईडी बना करके और सेल डीड बना करके उसके ऊपर अपना जो है कब्जा जमाए हुआ है। एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है जहां राजधानी रांची के दीनदयाल चौक के पास से एक मकान है जिस पर जबरन कब्जा कर लिया गया है और लगभग 1 महीने पहले ये जो कब्जा है उनके रिश्तेदारों के द्वारा किया गया, जिसके बाद 22 लोगों पर नामजद एफआईआर भी दर्ज कराया गया। इसके बावजूद भी जो कार्रवाई है वो नहीं की जा रही है और 1 महीने से जो ये महिला है वो लगातार थाने के चक्कर काट रही है। अभी हम लोग अरगोड़ा थाना में मौजूद है और हम महिला से ही जानेंगे कि जो मामला था क्या कुछ था, ये कार्रवाई जो हुई, घर में ताला तोड़कर कौन लोग उनके घर पर जबरन कब्जा कर बैठे हैं, क्या कुछ मामला था? जी, मेरा नाम कीर्ति है, ठीक है। दीनदयाल चौक स्थित में हमारा घर है जिसमें कि 14 जुलाई को दोपहर लगभग 1-1:15 बजे के आसपास जो हमारे एक रिश्तेदार हैं ममेरे भाई, उनके लड़के जो हैं जबरन ताला तोड़ करके और अंदर घुस करके हमारे घर में, जिसमें हम रहा करते थे, हमारे सारे सामान सब कुछ उसमें है और वो उसमें घुस करके ज़बरदस्ती 20-25 गुंडों के साथ रह गए। उस वक्त मैं दिल्ली में थी, मैंने सर को फ़ोन भी किया था अरगोड़ा थाना में और ये कहा था कि आप जो प्लीज़ है कि उसको एंटर मत होने दीजिए, मैं सुबह आके सारा पेपर दिखाती हूँ। लेकिन फिर भी उनके सामने ही ताला टूट गया और वो लोग पिछले 1 महीने से उसी को कब्जा करके रखे हुए हैं और धमकी भी देते हैं और मेरी गाड़ी तक भी यूज़ कर रहे हैं, जिसका कि कोई उनको अधिकार नहीं है। गाड़ी मेरे नाम पे है और घर का जो भी सिचुएशन है, उन्होंने दरवाज़ा भी तोड़ा, सब कुछ तोड़ा और ताला तोड़ के अभी भी हमारा ही सामान यूज़ कर रहा है और उल्टा हमारे जो रेंटर्स हैं उनको भी परेशान कर रहा है। तो ये जो घटना हुई, क्यों उन लोगों ने ताला तोड़कर अंदर प्रवेश किया, क्यों ज़बरदस्ती गए? उन्होंने एक फेक डीड बनाया है जिसमें, ठीक है, उन्होंने अपने आपको मतलब ऑनर शो करके और उसमें अपने आप को ये करके कब्जा कर लिया घर में। मेरे पिताजी को अपना पिताजी बनाया और वो फेक वोटर आईडी बनाया, उसके तहत उन्होंने एक सेल डीड बनाया और उसके रिगार्डिंग जो है हमने यहाँ थाना में जो है सब कंप्लेन भी किया, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है और उनके साथ जो लड़के हैं उनके ऊपर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। क्या नाम है उनका? नाम है उसमें एक ऋतिक नाम है, ऋत्विक नाम है, सौम्या मिश्रा नाम है, विकी है, दीपू है, अनवद्य प्रबुद्धम जो मेन एक्यूज्ड है और ऋतु कुमारी और धीरेन्द्र कुमार जो है कि वो है फेक आईडी बना करके और सेल डीड बना करके उसके ऊपर अपना जो है कब्जा जमाए हुए हैं। 1 महीने से आप लोग यहाँ के चक्कर काट रही हैं, थाने वाले क्या बोलते हैं? थाने वाले बोलते हैं आज कर रहे हैं, कल कर रहे हैं, यही हो रहा है हमारे साथ में। बीच में कोई अफसर छुट्टी में थे और यही चीज़ हो रहा है। अभी तक हमारे पास कोई प्रॉपर सोल्यूशन नहीं आया। अभी आप लोग रह कहाँ रहे हैं फिर? अभी हम अपने एक जान पहचान के घर में रहे हैं जहाँ पे 1 महीने से हम वहीं पे रह रहे हैं और पर डे हम यहीं पे आकर के हर दिन हमारा ये चीज़ होता है कि हम मिले, हमारा सोल्यूशन हो, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे अभी तक कोई सोल्यूशन नहीं हुआ। इवन हमारे बच्चे भी स्कूल नहीं जा पा रहे हैं 1 महीने से। क्या लगता है कि थानेदार जो है वो कोऑपरेट नहीं कर रहे, इसके पीछे क्या वजह हो सकती है? सर, हमें तो यही बताया मैडम, यही बताया जा रहा है कि हम आपका जो है केस वो देख रहे हैं, कर रहे हैं, हो जाएगा, दैट्स इट। इसके अलावा हमें कोई सोल्यूशन नहीं मिला है। अभी तक उन लड़कों पे भी कोई कार्रवाई नहीं हुई है जिन्होंने तोड़ा है और उन्होंने बेल भी ले रखा है। उसमें से 2 लोग जो हैं, ऋतु कुमारी और अनवद्य प्रबुद्धम, अभी वो बेल लेकर रखे, लेकिन बाकी और लड़के जो हैं कि वो बेल पे नहीं है, लेकिन फिर भी उनके ऊपर भी कोई कार्रवाई नहीं हो जा रही है, जबकि हमने एड्रेस भी सब कुछ दे दिया उसके बावजूद। तो अभी आप लोगों ने कंप्लेन किया और अभी थानेदार से क्या कुछ बातें हुई? पेपर आप लोगों ने दिखाया? सर पे नहीं है, थानेदार नहीं है, थाना प्रभारी अभी नहीं है, लेकिन यहाँ पे जो सर हैं उनसे बातचीत हुई तो उन्होंने आश्वासन दिया कि हम करते हैं। लेकिन अब देखिए, जब तक हो नहीं जाता है, जब तक हम अपने घर में वापस नहीं चले जाते हैं, तब तक तो कुछ नहीं कह सकते। यही चीज़ है हमारे साथ में परेशानी, क्योंकि हमारे पास गुंडागर्दी नाम के कुंडे नहीं हैं जिससे कि हम ये सब चीज़ तोड़ फोड़ करके मकान के अंदर प्रवेश कर सकें। तो हमारे पास प्रशासन का ही सहारा है और प्रशासन हमें जिस तरह से मदद करते उस तरह से हम, और ऐसा नहीं है कि हम सब जगह घूम चुके हैं,
सीनियर अथॉरिटीज़ के पास भी हम जा चुके हैं, उन्होंने बोला भी था कि हाँ ये चीज़ होना चाहिए, कर दो, लेकिन अभी तक कोई सोल्यूशन हुआ नहीं है हमारे। दिल्ली से आने के बाद जब आप लोग गए वहाँ पर देखा, बातचीत की, तो उन लोगों ने क्या बोला है? उन लोग गेट बंद करके बैठे हुए थे, उनकी वीडियो रिकॉर्डिंग भी मेरे पास है और वो कह रहे हैं प्रवेश नहीं करने देंगे, बाकी जो है कि जो करना है करो। आप बोल रही थी कि थानेदार भी उस समय मौजूद थे जब ताला तोड़ा गया। ताला तोड़ा गया था तो पीसीआर यहाँ पे थे, उसके बाद थानेदार जी भी गए थे, मतलब थाना प्रभारी जी भी, उसका सारा वीडियो फुटेज हमारे पास है।